क्या होगा अगर डॉलर रुपए के बराबर हो जाए? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर डॉलर रुपए के बराबर हो गया तो क्या होगा? इतने बड़े बदलाव का क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? आइए दोस्तों, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अमेरिकी डॉलर व भारतीय मुद्रा के बीच पिछले कितने समय से उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसमें ज्यादातर डॉलर के दिन प्रतिदिन महंगा होते जाने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में भारत में महंगाई नए आसमान चूम रही है, जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं उन्हें तो फिलहाल फायदा हो रहा है, क्योंकि $1 जब रुपए में बदला जाता है तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। लेकिन वही भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आयात में नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। रुपए की कहानी। एक जमाना था जब अपना रुपया डॉलर को जबरदस्त टक्कर दे रहा था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपए का दाम बराबर था, मतलब $1 बराबर $1। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहले 5 साल की योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपए की कीमत भी लगातार कम होने लगी। 1975 तक आते आते तो $1 की कीमत $8 हो गई और 1985 में डॉलर का भाव हो गया $12। 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने नई राह पकड़ी और रुपया भी धड़ाम से गिरने लगा और अगले 10 साल में इसने 47-48 के भाव दिखा दिए। डॉलर के सामने अभी भी माहौल कुछ अच्छा नहीं है। समय के हिसाब से बदलता रहता है, कभी ये आर्थिक हालात का शिकार बनता है तो कभी सियासी हालत का और कभी दोनों का। दिल्ली स्थित एक ब्रोकरेज फर्म में रिचर्ड हेड का मानना है कि मौजूदा हालात में रुपए की कमजोर होने की कई वजह है। पहली वजह है तेल के बढ़ते दाम। रुपए के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम है। भारत कच्चे तेल के बड़े इंपोर्टर्स में से एक है। कच्चे तेल के दाम 3.5 साल के ऊपरी स्तर पर हैं और $75 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए। भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और उसका बिल भी उसे डॉलर में चुकाना पड़ता है। अमेरिका में बॉन्ड से होने वाली कमाई बढ़ गई है। अब अमेरिकी निवेशक भारत में अपना निवेश निकालकर अपने देश ले जा रहे हैं, वहाँ बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं। ये तो थी वो बातें जब डॉलर राजा बनकर भारतीय रुपए पर राज कर रहा है। लेकिन यदि किसी दिन रुपया राजा बन गया तो हमारे कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि रातों रात डॉलर के दाम इतने गिर जाएं कि $1 $1 मिलने लगे। ये बात कुछ अजीब व काफी हद तक असंभव लगती है, लेकिन फिर भी एक पूर्ण रूप से असंभव नहीं है। मान लीजिए कि ये अनहोनी किसी भी दिन घट जाए और एक ही दिन या एक ही रात के अंदर अंदर बाजार में कुछ ऐसी खलबली मच जाए तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है? ऐसे में एक बात साफ है कि जो समस्याएं भारत को रुपए के गिरने से सहनी पड़ती हैं, वही समस्याएं अमेरिका को भी जरूर हों। लेकिन इसके साथ भी कितने तथ्य जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं कुछ अहम बात। ये सब हो जाएगा सस्ता। आज भारत में न जाने कितना ही सामान विदेश से आता है, जिसे पाने के लिए भारतीय हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और ये सब केवल रुपए के कमजोर होने के कारण है। यदि यही रुपया डॉलर के मुकाबले में ताकतवर हो जाए तो कितनी ही चीजें हमें सस्ती मिलेंगी, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, टीवी, महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, महंगी तकनीकें, उच्च सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें तो जो हमें आज आग के भाव मिलती है ना, वो सब हमें काफी सस्ती मिलने लगेंगी। तो फिर कैसे होगा आयात निर्यात? इस संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी है, जिसमें कहा गया है कि जहां डॉलर के रुपए के मुकाबले बढ़ने पर भारत को आयात में दिक्कत होती है, वहीं जब रुपया महंगा हो गया तो अमेरिका को भारत में किसी भी तरह का आयात करने में दिक्कत होगी। वहीं भारत को आयात सस्ता हो जाएगा, लेकिन निर्यात में नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका फिर महंगाई के कारण भारत से कम आयात करेगा। क्या होगा विदेश में भारतीय मजदूरों का? इस समय विदेश में भारी मात्रा में भारतीय मजदूर या फिर भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं, जो अपने वेतन का कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। फिलहाल वो भेजा हुआ वेतन जब डॉलर से भारतीय मुद्रा में बदला जाता है, भेजा हुआ केवल $10 भी यहाँ $600 से ऊपर चला जाता है, जिसका भारतीयों को फायदा होता है। और यदि रुपया महंगा हुआ तो अमेरिका को भारतीय मजदूर महंगे पड़ेंगे। साथ ही भारत में भेजा हुआ डॉलर रुपए में बदलने के बाद ना के बराबर रह जाएगा। यही नहीं, उन भारतीय मजदूरों को फिर कम वेतन मिलेगा और अंत में वे लोग भारत वापस आकर काम करना पसंद करेंगे, जहाँ वेतन कम से कम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज्यादा होगा। फिर ये भी हो सकता है, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यदि रुपया महंगा हुआ तो न सिर्फ भारतीय मजदूर वापस आएंगे, बल्कि भारत खुद अमेरिकी मजदूर को काम पर रखेगा, क्योंकि वे लोग कम वेतन में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि इस समय भारतीय मजदूर विदेश में कर रहे हैं। उनका भेजा हुआ पैसा भारत में तो दोगुना हो जाता है, लेकिन विदेश के मुकाबले उनका वेतन काफी कम है। भारत को भी होगी दिक्कत। रुपए के महंगे होने के बाद न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी और भारत की चीजें काफी महंगी हो जाएंगी, जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। ये भारतीय व्यापार को खासा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये पहले भी हुआ था। ये सभी बातें केवल हमारे दिमाग की मान्यता नहीं है, बल्कि इसका साक्षात उदाहरण खुद जापान है। ये वर्ष 1986 की बात है, जब अचानक रातों रात डॉलर का दाम, जो कि $1 के मुकाबले 280 येन होता था, वो एकदम से 140 येन हो गया। इस इतने बड़े बदलाव से जापान की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा धक्का लगा, जिसका नुकसान आज तक ये देश सह रहा है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, जिसकी मदद से ना तो रुपए को ज्यादा गिरने देना है और ना ही उसे ज्यादा बढ़ने देना है, क्योंकि दोनों विषयों में कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।